राजस्थान में विधानसभा चुनावों का बिगुल बुझ चुका है। जी हाँ, चुनाव जो है उनकी तारीख आज घोषित कर दी गई है। 23 नवंबर जो है तारीख रखी गई है विधानसभा चुनावों की। और किस पार्टी को जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम जनता की क्या राय है इन चुनावों को लेकर, इनसे जान लेते हैं। जी आप बताएं, क्या मानते हैं राजस्थान के चुनावों को लेकर, क्या राय है? राजस्थान की जो आज चुनावों की घोषणा हुई है उसमें 23 नवंबर घोषित की है। मेरे विचार से 23 नवंबर चुनाव की तारीख सही नहीं है, क्योंकि उस दिन देवउठनी ग्यारस है। पता नहीं आचार संहिता चुनाव आयोग ने क्या विचार करके, क्या सोच के रखी है। कोई बीजेपी वालों का सकंट है तो भी पता नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, दोनों हैं। अभी इस समय कांग्रेस सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है। दोनों सरकारों की क्या मंशा है भी इतना महत्वपूर्ण देवउठनी ग्यारस त्यौहार है, उस दिन चुनाव राजस्थान में, वो भी बड़ा गलत रखा है। फिर भी मैं राय देता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, धार्मिक कार्यकर्ता हूँ, इस बार पार्टियों का बड़ा आपस में टक्कर रहेगी। इसमें निर्दलीय बाजी मारेंगे, काफ़ी लोग निर्दलीय बाजी मारेंगे। जैसे हनुमानगढ़ में गणेश राज जी बंसल है, वो बाजी मारने की पूरी संभावना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत विकास कराया है। इसलिए वो गणेश राज जी बंसल भी जीत सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये इनका कहना है कि देवउठनी ग्यारस, जो कि बहुत बड़ा सावा माना गया है शादियों का, और इस दिन अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो चुनावों का प्रतिशत है वो ज़रूर प्रभावित होगा। और इनका ये भी कहना है कि जो निर्दलीय हैं इस बार काफ़ी जीत कर आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों को लोगों ने बहुत समय से देख लिया, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो अब की बार कुछ लोग ये राय रखते हैं कि निर्दलीय इस बार जीत कर आएंगे। आप बताइए जी, क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी इस बार जीत कर आएगी, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने बताया कि जो है ना देवउठनी ग्यारस पर बहुत बड़ा सावा भी होता है, सब लोग इधर उधर गए हुए होंगे और ये टाइम ही गलत रखा है। दूसरा, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर गणेशी लाल बंसल के भी हम फैन हैं, वैसे हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो देखो, अब जो है ना निर्दलीय पार्टी का इसको ज़्यादा प्रभावित कर। नहीं, गहलोत सरकार ने इस बार कहा है आम जनता के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, योजनाएं लाए हैं, भले ही वो चिरंजीवी योजना हो, लोगों को किट वितरित हो, मोबाइल वितरित हो। उनका कहना है कि सरकार तो गहलोत की बनेगी। और जिस तरह से अब इन्होंने ज़िले और नए बना दिए, 3 ज़िले और नए बना दिए हैं, तो क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मोबाइल देना या आटा घर में गिराना या हम लोगों को ये तो ख़राब करने वाले, बिजली फ्री करना, ये तो जनता को ख़राब करने वाली बात है। तो आपको ये सुविधा मिलती तो नहीं लेंगे आप? ले रहे तो जब सभी हैं, लेकिन ये ले करके इसको जो है ना, ये तो जनता को ख़राब करना है, क्योंकि वो तो फिर काम नहीं करेंगे। नहीं, एक बात तो ये भी है ना कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, ये तो रहता ही है। तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद होगी। हाँ, होगी, लेकिन जो है मैं तो गलत मानता हूँ। क्या मान? चुनाव से पहले रेवड़ी मारने वाली बातें हैं, इसमें कुछ आना जाना नहीं है। इससे कोई जनता प्रभावित नहीं होती है, उन्हें कोई जनता पर फर्क पड़ता है। ये मोबाइल से या आटा दाल चीनी देने से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता का जनमत तो देखने लायक ही होगा इस बार अशोक गहलोत जी का क्या हाल होता है। आप क्या मानते हैं, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है। तो नहीं, गहलोत सरकार ने तो बता रहे हैं कि काम बहुत कराए। नहीं, इसने चुनावी माहौल आया है, चुनाव आया है जब भी काम हो रहा है, उससे पहले कोई काम नहीं था। तो इनको कहना है कि चुनावी समय जब आता है तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मानते हैं? जी, हम तो गणेशी चेयरमैन जी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारे को पूरा विश्वास है कि इस बार हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर एमएलए हम गणेशी राज बंसल के तौर में ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास करवाया है। युवा की क्या मांग रहती है, क्या डिमांड रहती है? जिस तरह से पेपर लीक हुआ और कई बार जो लोग युवा कहते हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या मानते हैं इसका फ़र्क पड़ेगा? इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि गणेश राज जी बंसल युवाओं को ही लेके चलते हैं और युवाओं में इतना ज़्यादा प्रसन्नता और इतना ज़्यादा वो है कि भी गणेश राज बंसल को जिताने में उनका पूरा हाथ रहेगा, क्योंकि गणेश राज बंसल जी हर युवाओं की परेशानी और समाधान कर सकते हैं। तो इनका मानना है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ गणेश राज बंसल जो वर्तमान में नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनका कहना है, इनका लोगों का कहना है कि वो इस बार विधायक बनेंगे और युवाओं के साथ रहेंगे। आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, जिस तरह से सरकार अपनी अपनी दावे जरूर कर रहे हैं, तो माहौल हनुमानगढ़ का बात करें, हनुमानगढ़ जिले की, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? देखो, माहौल तो ऐसा लग रहा है कि भाई निर्दलीय भी ले जा सकती है और कांग्रेस का तो हमें कम लग रहा है।
तो इनका कहना है कि कांग्रेस ने भले ही कई योजनाएं चलाई हो, मोबाइल दिए हो, राशन किट दी हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब चुनावी रेवड़ियाँ हैं, फ्री में दी जा रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सरकार है इस बार, कुछ का कहना है कि भाजपा आएगी, कुछ का कहना है कांग्रेस आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो निकल कर आई है कि निर्दलीय काफ़ी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं सरकार जो बनेगी। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जब अब आज आचार संहिता लग जाएगी और चुनावी घोषणा हो चुकी है, और अब इंतज़ार रहेगा सभी को चुनाव के बाद में जो काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा। हालांकि दावे पार्टियां अपने अपने दावे जरूर कर रही है कि वो जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीतेगी, निर्दलीय सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब चुनावी घोषणा होने के बाद में जो पार्टियां हैं अपने अपने जोड़ तोड़ हिसाब किताब में जुट गई है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।